कारण ही ऐसा ही हॉस्पिटल में बिल ही पास नहीं होते, फाइल ही नहीं चलती। उसी ऐसी कौन सी फाइल है जो फौजी बॉर्डर पे जंग लड़के आता है, इतनी बर्फ माइनस में ग्लेशियर सेक्शन में ड्यूटी दे रहा है, और यहाँ कौन सी फाइल है जो चल नहीं रही 4 महीने से। तो इसलिए बिल पास हो नहीं रहा और हमारी सैलरी हो नहीं रही। सब आप हमारा हिसाब, ये लोग हमारा पूरा हिसाब कर दें, 3 महीने की सैलरी और 30,000 वापस दे दें। हम मजदूरी तो करनी है सब, और कहीं जाके कर लेंगे। सब 30,000 रुपये दिए हमने नगद, और बिना पैसे दिए हमको ड्रेस भी नहीं दिया। ठीक है पहले मैंने 20,000 रुपये दिए, जी। ड्रेस लिया, बोला 10,000 रुपये नगद दो। ये कि चौथा महीना चल रहा है, पेमेंट नहीं हुआ, छुट्टी नहीं मिलता है, और जो ऐसे कतने कहते रहिए, बोलेगा अगले महीना मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा, ऐसे बात करते रहते हैं। बोले हमारा चेक साइन नहीं हुआ, ये है वो है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। इस वक्त मैं बसई दारापुर के ESIC हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और तमाम कर्मचारी मौजूद हैं। ये वो हैं जो कभी सर्विस किया करते थे। जी हाँ, आर्मी हो, नेवी हो, इन्होंने अपने आप को समर्पण किया है और सीने पर गोली तक खाई है। लेकिन आज ये नौकरी कर रहे हैं और तकरीबन 250 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी 4 महीने तक नहीं आई है। जी हाँ, हमने आपको बस मार्शल की वीडियो दिखाई थी, उसके बाद ऐसे आप देख सकते हैं जहाँ तक भीड़ जाएगी आपको ये कर्मचारी दिखेंगे जो 30 दिन काम करते हैं। इनका कहना है 4 दिन दिखाया जाता है कि छुट्टी है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें काम ग्राउंड पर करना पड़ता है, लेकिन इनकी सैलरी नहीं मिल रही है। इतने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं, कब से नहीं मिल रही है और क्या कुछ है काम है। सर आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र कुमार है। सर कब से सैलरी नहीं मिल रही है? 4 महीने हो गए, सैलरी नहीं मिली अभी तक। जी, क्या कुछ कारण था, कहाँ से कहानी पूरी शुरू हुई? कारण ही ऐसा ही हॉस्पिटल में बिल ही पास नहीं होते, फाइल ही नहीं चलती। उसी ऐसी कौन सी फाइल है जो फौजी बॉर्डर पे जंग लड़के आता है, इतनी बर्फ माइनस में ग्लेशियर सेक्शन में ड्यूटी दे रहा है, और यहाँ कौन सी फाइल है जो चल नहीं रही 4 महीने से। तो इसलिए बिल पास हो नहीं रहा और हमारी सैलरी हो नहीं रही। कब लगी थी आपकी नौकरी? मेरी नौकरी को 1 साल हो गया तकरीबन। तो कितने पैसे दिए थे? यहाँ सब बता रहे हैं हम पैसे दे के लगे हैं। हाँ, कंपनी हमारे से 30-30 हज़ार रुपये लिया था। 30-30 हज़ार रुपए ले रहे हैं, फिर आपको सैलरी क्यों दे रहे हैं? क्या कारण बता रहे हैं? कारण ये बता रहे हैं कि वो बोल रहे हैं कि यहाँ बिल पास होगा तब हम सैलरी देंगे। जी टेंडर उन्होंने ले लिया, पैसा उनके पास था नहीं और सैलरी दी नहीं। जी। ये कारण है। तो किसको पैसे दिए थे, उसका नाम क्या है? पैसे तो दतार सिक्योरिटी में दिए थे हमने। जी। तो अब उनके पास जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि बिल पास नहीं हो रहा अभी और कोई पैसा नहीं, अभी वेट करो, 6 महीने भी लग सकते हैं। बोला 6 महीने भी लग सकते हैं। हाँ। अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, पूछा नहीं उनसे आपने? हमारी तो चलो एक्समैन है, पेंशन से गुजारा चल रहा है। जो लेडीज गार्ड है बेचारी, उनका तो कर्जा लेके वो काम कर रही हैं, और कर्जे पे वो सोच एक आस है कि उनको सैलरी मिले और वो कर्जा वापस करें, इसलिए वो बेचारी यहाँ ड्यूटी पर आती हैं। पर वो सैलरी मिलने के अभी तक कोई आसार नहीं है, 4 महीने हो गए। कोई आसार नहीं है। सर आपका नाम क्या है? मेरा विजेंद्र कुमार। जी। क्या उम्र है आपकी? मेरा 54 साल। तो सर कब से काम कर रहे हैं, कब से सैलरी की समस्या आ रही है? ये पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। जब से ज्वाइन किया तब से नहीं मिल रहा, और 40,000 रुपया दिया था। सर 40,000 रुपए देकर भी नहीं मिल रही है, क्या कारण है? जिनको आपने पैसे दिए हैं उनसे पूछा आपने? वो तो मिलते ही नहीं, अभी आ ही नहीं रहा कि कोई, जब ढूंढते हैं तो मिलते नहीं, कोई नहीं मिल रहा। हाँ। अब क्या कहना है उनका कि कब तक आपको ऐसे सपोर्ट मार्शल प्रोटेस्ट करना पड़ेगा? एक वीक का नाम लेते रहते और आगे आगे 4 हफ्ते हो गए। 4 हफ्ते हो गए। जी। एक पैसा भी नहीं है और उल्टा 40,000 आप 40,000 रुपये हम तो वो मिल जाए तो छोड़ ही देंगे इसको। हाँ, छोड़ देंगे। सर आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश है जी। तो कब से आपको सैलरी नहीं मिली है? 4 महीने हो गए जी, कोई सैलरी नहीं मिली। 30-30 हज़ार रुपये भर्ती करती आना लिए थे। जब हमारा एक सर्विसमैन का ये हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? हम तो ये पूछा जा रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, ना कि दिल्ली सरकार की। बिल्कुल। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या देख रहे हैं मोदी साहब यहाँ बैठ कर? इतना भ्रष्टाचार ये करे, हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भ्रष्टाचार तो इतना है, इतना आज तक कहीं हमने देखा ही नहीं। बिल्कुल। देखिए जब एक सर्विसमैन के साथ ये काम हो रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या होगा? फौजियों की बात तो मोदी जी करते हैं, इतना कुछ कर दिया, तो आपको लग रहा है ग्राउंड पे कुछ नहीं हुआ? ग्राउंड पे कुछ हुआ ही नहीं। मोदी ने क्या कर दिया? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार कर बहुत ज्यादा फैला दिया। जब यहाँ ASI हॉस्पिटल मोदी के अंडर ही आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, ना कि कोई दिल्ली सरकार के अंडर आता है। जी। तो कब से आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पर? मेरे को यहाँ 4 साल हो गए। 4 इससे साल पहले ASI वो था, SLV सिक्योरिटी थी, अब ये दत्तार आई है। उससे पहले कभी दिक्कत नहीं हुई? उससे पहले कभी दिक्कत नहीं हुई, अब ये कंपनी आई है, इससे दिक्कत ही दिक्कत है। अच्छा, आर्मी में आप कहाँ काम करते थे, क्या आपकी पोस्टिंग थी? मैं एक सर्विसमैन सिपाही था जी। ठीक है। हाँ जी। जी। उसके बाद अब ITBP में था। आपको यहाँ पे मौका मिला, लेकिन यहाँ सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी नहीं मिल रही। नौकरी तो हम कर रहे जी। हैं, इस सिक्योरिटी में भी 4-5 महीने से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं है। जी। सर आप क्या कुछ कहेंगे?
मेरा नाम हसनुल इस्लाम है। जी मैं एक सर्विसमैन हूँ। जी मैं 26 साल फौज में ड्यूटी करके आया हूँ। अभी जो सैलरी हमको पेंशन मिलता है उसमें गुजारा नहीं होने की वजह से हम अभी ये दत्ता सिक्योरिटी में ज्वाइन किया हूँ 1 अगस्त से। तो उसमें हर बार पेमेंट के लिए रोना पड़ता है। जी अभी हमारा ये रोना हद से ज़्यादा हो गया, सिर से ऊपर गुजर गया, इसीलिए हम हड़ताल में आया है। जी हाँ, कितने समय से आपको सर सैलरी नहीं मिली है? 3 महीने कंप्लीट हो गया, अभी 4था महीने चढ़ गया। कोई सैलरी का कोई बात ही नहीं कर रहा, ना कोई सुनाई हो रहा, जी ना कोई आ ही रहा। अभी हम लोग सुबह से बैठा है, कोई अभी तक आया नहीं, ना कोई सुना है। आप लोग की पहली बार आया है, धन्यवाद। इसीलिए हमारा कोई सुनता नहीं। हम अगर एक सर्विसमैन होके आर्मी होके हम नहीं सुनेगा तो साधारण आम पब्लिक का क्या हालत होगा हमारा ये देश में। कहाँ पे आप ड्यूटी करते थे जब आप सैनिक थे? मैं कम से कम इंडिया का जम्मू कश्मीर में 14 साल गुजार के आया हूँ। जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में, ठीक है उसके बाद यूपी में किया है, जी एमपी में किया है, झांसी ना बोबीना, जी उस अम्बाला में ड्यूटी किया। राजस्थान में ज़्यादातर उधर हमारा काम चलता रहता है। जी इसे मोदी सरकार को क्या कहना चाहेंगे? आपने जम्मू कश्मीर में ड्यूटी करी जहाँ पर गोली खाने का खतरा होता है, अब आपकी सैलरी इतने महीनों से नहीं मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये बोल रहा कंपनी वाला बोल रहा हॉस्पिटल वाला पेमेंट नहीं कर रहा, हॉस्पिटल वाला बोल रहा तुम्हारा कंपनी वाला का कागज कार्रवाई ठीक नहीं है। किसका प्रॉब्लम वो हमारे तो हमको पता नहीं है। हम ड्यूटी देता है ईमानदारी से, जितना होना था उतना ड्यूटी हम करते हैं। जहाँ ड्यूटी लगाते हैं वहाँ ड्यूटी करते हैं। हमको 26 ड्यूटी बोल के 30 दिन का ड्यूटी लगाता है। 26 दिन जब हम यहाँ भर्ती किया था, 26 ड्यूटी बोल के 30 दिन ड्यूटी कराते हैं 28,000 पेमेंट देने के लिए। अभी वो 26 दिन ड्यूटी कराता है और 5 दिन का सैलरी उसमें काटता है, तो उसी में 22-23 हज़ार ही हमारा सैलरी बनता है। और जरूरी पड़ गया एक दिन छुट्टी करता हूँ तो 1100-1200 रुपया सैलरी काट लेता है। यानी इस काम में आपका शोषण हो रहा है, अब यही कह रहे हैं 4 दिन की छुट्टी जो हर किसी को मिलती है आपको नहीं मिलती है। हमको नहीं मिलते हैं जी और एक दिन का छुट्टी करते हैं तो 1100 रुपये काटता है और एक दिन का ड्यूटी करने का पेमेंट देता है 910 रुपया देता है ठीक है। और काटते हैं 900, 1100, 1150 रुपये काटते हैं। तो ये सर, आप शोषण क्या नहीं कुछ तो क्या कहना है? चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि 4था महीना चल रहा है, पेमेंट नहीं हुआ, छुट्टी नहीं मिलता है। और जो ऐसे कतने कहते रहिए बोलेगा अगले महीना मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, 20 दिन में मिलेगा, ऐसे बात करते रहते हैं। बोले हमारा चेक साइन नहीं हुआ, ये है वो है, बस ये सब करते सर, रहते हैं। किसके थ्रू आप लगे थे और कितने पैसे आपने दिए थे? 30,000 रुपया लिया था हमसे। हाँ। वो दातार सिक्योरिटी वाला लिया तो था। अब उन पे नहीं जा रहे आप इकट्ठे होके, उनका क्या रिप्लाई आ रहा है वहाँ से? वहाँ से अब यही होता है, वहाँ कौन जाएगा? जाता है तो फिर वहाँ से कोई रहता ही नहीं ऑफिस में, तो क्या ठीक है करेगा? जी। हाँ, तो क्या लग रहा है आपके साथ स्कैम हो गया? 4 महीने से आपकी सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं 4 महीना से सैलरी मिले तब। अब आगे क्या कहना चाहेंगे सरकार को, मोदी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है तो? अब सरकार तो जो कर रही है, जो यहाँ पर चोर बैठे हुए हैं उनको न होना चाहिए, बोलना चाहिए, देना चाहिए पैसा, चाहे कुछ भी है जी। तब। और घर के खर्चे के लिए क्या करते हैं? अब क्या करें, इधर उधर से लेकर कर रहे हैं, और कोई उपाय तो है नहीं। जी। और क्या करें, अब फिर हम लोग आज अपना हड़ताल किए कि भाई पैसा दो, नहीं तो ड्यूटी नहीं करेंगे। ये सब हुआ और क्या। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या सर नाम यही है कि हमारा रंजीत कुमार सिंह, जी मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि सैलरी दिला दी। जी। सर, आर्मी के दिनों में आप कहाँ पर ड्यूटी क्या करते थे? मैं नेवी में था, मैं बम्बई में महाराज, अच्छा, बम्बई में विशाखापट्टनम में ड्यूटी करता था। बस यहाँ ऐसे सारी एजेंसी ठीक थे, पर ये एजेंसी आने के बाद में बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। अच्छा सर, यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब वही है ना जो कभी ना कभी आर्मी में, नेवी में जॉब किया करते थे? जी। ऑल पीपल आर देयर रिटायर्ड हाँ। पर्सन्स। तो सर, कभी ऐसा सोचा था कि ये दिन आएगा जब सैलरी को भी तरसना पड़ेगा? आपने एक नेवी को, आर्मी को, राष्ट्र को अपने आप को समर्पित कर दिया। आई नेवर था, जी ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। जी इट इज़ वेरी बैड सो फॉर द कंपनी एज वेल एज ESI हॉस्पिटल जी। इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ठीक है, आप कह रहे हैं अस्पताल भी जिम्मेदार है और जिस टेंडर में आपने पैसे देते हैं वो भी जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल 100% एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। अच्छा सर, कितने पैसे आपने दिए थे? आई हैव नॉट गिवन बट सम अच्छा, पीपल आपने हैव नहीं गिवन। दिए। जी। लेकिन सर, ये एक स्कैम नहीं है कि जो सर्विसमैन जो देश को समर्पित हो चुके हैं वो पैसे देकर लग रहे हैं, इसका क्या कारण है?
प्राइवेट सेक्टर दे आर टेकिंग फॉर एज ए सिक्योरिटी मनी। जी, सिक्योरिटी के तौर पर पैसा लेते हाँ जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपको वापस मिलता है नहीं मिलता? इट शुड बी रिफंडेबल बट जी मैक्सिमम सिक्योरिटी एजेंसी दे आर नॉट गिविंग एनी। जी, ज़्यादातर लोगों को नहीं मिलता, आप यही कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए ये सारे एक्स सर्विस मैन है, यहाँ से वहाँ तक देखिए ये अस्पताल है, बहुत बड़ा अस्पताल आप देख सकते हैं। सभी यहीं पर धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि 4 महीने से इनको उनकी सैलरी नहीं मिली है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग झिझक भी रहे हैं बोलने में, तो कुछ लोग अपनी बुलंदी से आवाज़ भी उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सबसे ही पूछते हैं, अंकल जी क्या आपकी उम्र है? आप अपना बताइए क्या आपकी उम्र है? क्या नाम है सर आपका? भोला। तो कितने साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं? हम 5 साल 4 साल से। जी, तो पहले क्या कारण है अब आपकी सैलरी नहीं मिल रही? ये तो हम नहीं बता सकते थे, क्या कारण है, ऊपर वाला अधिकारी लोग बताएंगे। और सर जब आर्मी में थे, एक सैनिक थे, तो कहाँ पे आप जॉब करते थे? कहाँ पे आपकी ड्यूटी थी? हम तो ड्यूटी हर जगह किए हैं, लेह में किए हैं, कारगिल में किलर है, ठीक है, ओपी बड़ा करम यानी लर है, गर्मी से लेके सर्द सर्दी तक आपने हर जगह ड्यूटी करी है? हर जगह ड्यूटी किया है। लेह में किया 2 बार ड्यूटी, जी। इधर बांग्लादेश बराबर ड्यूटी किया, अच्छा। हर जगह किया। जी। हाँ जी। तो सर अब क्या कारण है कि आपका शोषण किया जा रहा है? पहले तो 4 महीने से आपकी सैलरी नहीं आई और 30 दिन काम कर रहे हैं और 26 दिन दिखाया जाता है, क्या उसके पीछे कारण है? अब ये तो कारण हमने बता सर, यही लोग ऊपर वाला अधिकारी जानेंगे क्यों ऐसा होता है। लेकिन कभी आपने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत करने की कोशिश करी है? कर रहे हैं, सब कर ही रहा है। अधिकारी बोलते हैं आज होगा कल होगा, आज होगा कल जी। होगा। कभी कोशिश करी है? कोशिश क्या, हम तो बोल ही सकते हैं अपने से ऊपर वाले को बस। और कितने पैसे देकर आप लगे थे? 30,000। 30,000 रुपए। तो देखिए कोई 30, कोई 40, तो कोई 70 में लगा। सब 30,000 रुपये दिया हमने नगद, और बिना पैसे दिए हमको ड्रेस भी नहीं दिया। ठीक है पहले मैंने 20,000 रुपये दिए, जी ड्रेस लिया, बोला 10,000 रुपये नगद दो। जी। अच्छा पहले- सर, एक बात बताइए, आप खुद आर्मी में काम करते हैं, आप इतने रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये क्या कारण है कि यहाँ पे जो लगेगा उसे पैसे देने पड़ेंगे? इसके पीछे क्या कारण है? सब देखो, कुछ घर की हालत देखे, कंडीशन देख के, मजबूरियाँ हैं करके, तब हम लोग यहाँ पे सिक्योरिटी में ड्यूटी कर रहे हैं। जी अगर हम इतने घर से लैंडलॉर्ड होते तो सब ड्यूटी करने क्यों आते? बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आ रही है कि देखो घर का खर्चा भी चलाना है, जी बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, टाइम पे पैसे नहीं मिलने साहब, तो ये हमारी मजबूरियाँ हैं सब। 4 महीने आपको हो चुके हैं? जी सर, जी 3 महीने की सैलरी होगी साहब, और 30,000 हमने नगद दिए इनको। सर, आगे का क्या आपका पूरा प्लान है? आप 250 के तक करीबन लोग हो, अगर सैलरी नहीं मिलती है तो क्या कुछ आप करोगे? सब आप हमारा हिसाब, ये लोग हमारा पूरा हिसाब कर दें, 3 महीने की सैलरी और 30,000 वापस दे दें। हम मजदूरी तो करनी है साहब, और कहीं जाके कर लेंगे, यहाँ से छोड़ देंगे, हमारा हिसाब ये पूरा कर दें और हम चले जाएंगे साहब यहाँ से। बस आपकी 4 महीने की सैलरी मिल जाए अगर, फिर आप नौकरी भी छोड़ने को नौकरी तैयार छोड़ देंगे साहब, और कहीं जाके कर लेंगे साहब। हैं? तो क्या बनता है 4 महीने का आपका? साहब इन्होंने हमें 26 दिन की ड्यूटी के लिए बताया था, जी 28,000 पेमेंट के लिए। अब हमसे 30 और 31 दिन ड्यूटी लेते हैं जी ऐसा है। तो कम से कम साहब किसी भी माहौल में तो वीकली 1 हफ्ते तो रेस्ट मिलता ही है साहब। यहाँ पूरे 7 के 7 दिन 30 दिन ड्यूटी करनी पड़ती है। जी सब नहाने धोने का टाइम भी हमारे पास ऐसे नहीं है। ठीक है। और इन्होंने ड्रेस का हमें वादा किया, एक ड्रेस मिलेगा और मिलेगा। आज तक एक ही ड्रेस से हम लोग काम चला रहे हैं साहब। अच्छा, काम में क्या कुछ होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? क्या आपकी दिनचर्या होती है जब आप यहाँ पर ड्यूटी पे ऑन हो जाते हैं? सब ड्यूटी है कि यहाँ पे एक तो एक पब्लिक को डील करना, और ये से हॉस्पिटल ड्यूटी करें, यहाँ कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए, कोई चोरी चकोरी ना हो जाए, कोई लड़ाई दंगा ना हो, तो उसकी हम देखभाल करते हैं साहब। यानी इनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों को संभालने से लेकर कि चोरों को पकड़ना, कि कुछ चोरी ना हो जाए, कुछ दुर्घटना ना हो जाए। इतना बड़ा अस्पताल है और इन कर्मचारियों का यही कहना है, जितनी बड़ी दिक्कत या समस्या टेंडर भरने वाले ने इनके लिए खड़ी करी है, उतनी अस्पताल की भी समस्या है कि 4 महीनों से इनकी सैलरी नहीं मिली। जैसे बस मार्शलों की नहीं मिली थी, ऐसे इनकी नहीं मिली। और एक बार आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, दूर दूर तक आपको वही अधिकारी उसी हुलिये में, उसी ड्रेस में, उसी टोपी में आपको जो है मिल जाएंगे। दूर दूर तक वही लोग हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। आप देखते हैं इनको कब तक सैलरी मिलती है। और ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। कैनो बलराम के साथ मैं गौरव।